जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए दोस्तों कार्य भी एक ऊर्जा है। तो कार्य के यहाँ पर क्षय नहीं होता है, बल्कि कार्य जो है वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य जो है वो भी एक ऊर्जा है। आगे दिया है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। साथ ही दोस्तों जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है वस्तु, तो उस मैक्सिमम हाइट पर वो जाके रुक जाता है। वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वहाँ शून्य हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया हुआ है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। आगे दिया है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। दोस्तों दिया है कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। साथ ही दोस्तों इस स्थिति में जो वस्तु की लंबाई होती है और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों समान होती है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे दिया है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। दोस्तों कैल्शियम जो है वो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है और दूसरे समूह में है। दोस्तों आवर्त की जो संख्या होती है वो पीरियोडिक टेबल में 7 है और समूहों की संख्या 18 है। आगे दिया है, किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों एसिडिटी का मतलब होता है अम्लीयता, अर्थात पेट में अम्ल का निर्माण हो जाना। और साथ ही दोस्तों बेकिंग सोडा जो है ये क्षार का कार्य करता है, जिस वजह से अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देता है। तो इस तरह से दोस्तों क्षार जो है वे अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे दिया है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य जो होता है वो पिछले सदस्य से मिथिलीन समूह द्वारा जो है अलग होता है। आगे दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट को पानी में घुलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट को यानी कि दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोलने पर वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जिप्सम जो है उसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। आगे दिया है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है उसे जड़त्व कहते हैं। दोस्तों स्थिति या गतिज अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और उसकी इस प्रवृत्ति को, उसके इस गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। आगे दिया है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक जो इकाई होती है वो किलोवाट घंटा होती है। आगे दिया है, पपीता पौधा कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता दोस्तों कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। दोस्तों कायिक परिवर्तन में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वे बीज से जन्म न लेकर पौधे के अन्य भागों से, जैसे पत्तियों से, टहनियों से या जड़ों से, वे जो है नए पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। इसमें दोस्तों कायिक परिवर्तन में बीज से नए पौधों का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों ईख को दोस्तों हम तने से काट कर उसे मिट्टी में जब बो देते हैं तो वह एक नए जो है ईख के रूप में जन्म ले लेता है। लेकिन दोस्तों पौधा जो है ये इसमें कायिक परिवर्तन द्वारा वृद्धि नहीं होती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा।
आगे दिया है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उस टाइम कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर भी जो है निकलते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और यही अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। सामान्यतः दोस्तों जो अधातु का ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो हैं वे सामान्यतः अम्लीय होते हैं। आगे दिया है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों, माइनर विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अधिक मात्रा में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा कि जब अधिक मात्रा में विद्युत धारा का पता लगाना हो तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। दोस्तों, दो अस्थियां यानी कि दो हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती है और उस संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं, लिगामेंट इंग्लिश में कहा जाता है। स्नायु को दोस्तों इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है और इसको शॉर्टकट में आप BBL याद कर सकते हैं। BBL यानी कि बोन लिगामेंट, यानी कि दो बोन जो है वो लिगामेंट टिश्यू से जुड़े रहते हैं। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे दिया है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व D ब्लॉक से संबंधित होता है। परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है दोस्तों वो D ब्लॉक से संबंधित है। आगे दिया है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को दोस्तों C2H5OH को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप बाइक चलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें ओडोमीटर लगा होता है जो कि बताता है कि आपने कितनी दूरी जो है तय कर ली है। तो ओडोमीटर दोस्तों दूरी बताता है। साथ ही दोस्तों बाइक में स्पीडोमीटर भी लगा रहता है। स्पीडोमीटर लगा रहता है जो कि स्पीड बताता है कि आप किस स्पीड से रोड पर चल रहे हैं। आगे दिया दोस्तों आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। Fe2 दोस्तों O3 होता है। आगे दिया है 35, 53 और 85 के परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। दोस्तों, हैलोजन श्रेणी में जो तत्व हैं उनका परमाणु संख्या 35, 53 और 85 है। आगे दिया हुआ है घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। दोस्तों, घर्षण बल जो होता है उसकी दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। आगे दिया है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। दोस्तों, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो है अत्यधिक आवर्धित होता है। आगे दिया है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक जो है प्लेसेंटा है। गर्भाशय में दोस्तों भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला जो ऊतक है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। आगे दिया है एवोगाड्रो संख्या को A0 द्वारा निरूपित किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या को दोस्तों A0 द्वारा निरूपित किया जाता है और एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 को कहा जाता है। 6.022 इंटू 10⁻23 को दोस्तों एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। दोस्तों, हाइड्रोजन जो है अधातु है लेकिन उसको समूह 1 में रखा गया है। साथ ही दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है वो मोसले ने किया था। आगे दिया है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा दोस्तों उत्पादित जो ध्वनि है उसका आयाम बढ़ने से वो बढ़ती है। आगे दिया है पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। दोस्तों, पपीता जो होता है वो उभयलिंगी पुष्प होता है। आगे दिया है दबाव एक चालक के प्रतिरोध को
प्रभावित नहीं करते। दोस्तों दबाव जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध है उसको चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो प्रभावित करता है, उसकी लंबाई प्रभावित करती है, और साथ ही दोस्तों चालक की जो प्रकृति है, जो पदार्थ है चालक पदार्थ, उसकी प्रकृति जो है वो प्रतिरोध को प्रभावित करती है। आगे दिया है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। आगे दिया है प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि दोस्तों ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों जो परावर्तक वस्तु है और जो स्रोत है उनके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों 17 मीटर की लगभग दूरी होनी चाहिए जो ध्वनि स्रोत है उसके और परावर्तक सतह के बीच में। आगे दिया है अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। आगे दिया है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दोस्तों साइकिल की यदि गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 × m × v² होता है। तो भी दोस्तों यदि 2 हो जाएगा तो v का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे दिया है ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है। दोस्तों ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंद होता है। आगे दिया है फेनोल्फथैलीन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। फेनोल्फथैलीन दोस्तों उसको सिरके में जलने पर घोल जो है वो रंगहीन हो जाता है। आगे दिया है धोएन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त कर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। दोस्तों स्तनधारी जो होते हैं यानी कि जैसे कि मानव या जो भी जीव जंतु हैं वे सभी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।